मुझ पर गिरा करके हाथी जैसे कुचलता है उस तरह का पैरों से कुचलने की कोशिश। ये सब खून ही है क्या? हाँ, वो खून ही है जो मेरे नाक और मुंह से निकला है। तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। मेरे जेल कैंप के जो टुटपुजिए यूट्यूबर्स है वो सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर गलती से भी आपकी मुलाकात ज्योत्सना क्रिकेटर दीदी जी से हो जाए अगर आपने कभी उनके खिलाफ गलत नैरेटिव फैलाया हो या उनके चरित्र पर लांछन लगाया हो, तो सबसे पहले आपको वो इतना मारेंगी कि आप अधमरा हो जाइएगा। और जब आप अधमरा हो जाइएगा तो फिर आपको 4 कंधों पर उठाकर थाने ले जाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं। ज्योत्सना क्रिकेटर दीदी जी के फेसबुक पेज से एक पोस्ट आया है, हालांकि उस पोस्ट को फेसबुक पेज से डिलीट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं स्क्रीनशॉट पहले ही ले चुका था। अब कहां से ले चुका था ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ज्योत्सना क्रिकेटर दीदी जी मुझे फेसबुक पर ब्लॉक करके रखी हुई है, ये मुझे आज पता चला है। लेकिन इसके बावजूद मैंने स्क्रीनशॉट निकाल लिया है जो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं आपको उससे पहले एक और चीज बता दूं। दरअसल एक और घटना सामने आया है। घटना है घाटशिला की, जहां पर हमारे आजसू यानी ज्योत्सना क्रिकेटर दीदी जी की पार्टी आजसू के गठबंधन में बीजेपी के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन जी एक जेल कैंप के वोटर को इतना, मतलब वो खुद नहीं, मतलब कि हम ये नहीं कह रहे कि हाँ बाबूलाल सोरेन जी जाकर खुद पीट दिए हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि बाबूलाल सोरेन जी के जो आदमी हैं, उनके जो अगल बगल के लोग हैं, वो लोग एक जेल कैंप के वोटर को इतना मारे हैं कि बेचारा हॉस्पिटल में भर्ती हो गया है। दिखाते हैं हम आपको, देखिए, मामला बताएंगे क्या है। ज्योत्सना क्रिकेटर दीदी जी जो धमकी दी है दिनादिन, उस पर भी बात करेंगे, क्यों दी है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये देखिए। इस कर्मका के एक सहयोगी था वो, और आसपास में हीरा लाल महतो भी था। इन लोगों ने मुझ पर गिरा करके हाथी जैसे कुचलता है उस तरह का पैरों से कुचलने की कोशिश। ये सब खून ही है क्या? हाँ, वो खून ही है जो मेरे नाक और मुंह से निकला है, और मुझे घसीटते हुए ले जाने की कोशिश किया, जान मारने की कोशिश किया। थाना में आवेदन दिए तो क्या बोला? थाना में आवेदन दिए हैं, बड़ा वो क्या बोला? रजिस्टर हो जाएगा बोला है। अभी तो कुछ करवा नहीं हुआ। कब दिया आवेदन? अभी सेकंड हाफ में। आप गए थे? जी हाँ, हम गए थे। बड़ा वो क्या करना? बड़ा वो क्या बोल रहा है? बड़ा वो बोल रहा है कि मतलब कार्रवाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब पैसा को लेकर हो बोला, अभी वोट हार गया, वोट नहीं मिला, अब पैसा किसको दिया है, अब उसका मैंने दुश्मनी का, मैंने पैसा का दुश्मनी बदला ले रहा। वोट नहीं देगा उसका जिम्मेवारी हम लोग थोड़ी है भाई। और वही ना बात हुआ, अब कौन वोट दे रहा नहीं दे रहा है, अब उसका क्या हो रहा नहीं हो रहा, अब पर जो आरोप लगा करके आपको मारा ही ना। ठीक। इस व्यक्ति का नाम है तारापद महतो, घाटशिला विधानसभा का ये निवासी है। उल्दा के जो उप मुखिया है उनके ये पति हुए, और इनको लात घूंसे से पीटा गया। पीटने वाले कौन? आजसू के साथ जो गठबंधन में पार्टी है बीजेपी के नेताओं ने इनको पीटा। वजह क्या बताया गया? चूंकि जो एफआईआर दर्ज किया गया है, मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं इतना पढ़ूंगा नहीं, आपको हम बता देते हैं कि आखिर इसमें शिकायत क्या दर्ज किया गया है। कहानी ये है कि जो हमारे ये तारापद महतो है, ये किसी शादी समारोह में गए थे 25 तारीख को, मंगलवार की रात को, और वहां पर कोई धराधन जो भी नाम है, धनाधन सिंह थे जो इनको बुलाते हैं। उनके साथ और भी कई लोग होते हैं। हीरालाल महतो एक नाम बताया गया है, दीपक राय भी नाम बताया गया है। इन नामों को भी एफआईआर में लिखा गया है। अभी मैं आपको जो पेपर कटिंग में जो छपा है, इसका भी आपको सच्चाई बताऊंगा कि किस तरीके से बीजेपी को बचा रहे हैं ये लोग, हम आपको आगे बताएंगे।
तो कहानी ये है कि इनको बुलाते हैं धराधन हराधन, जो भी नाम है उनका, वो बुलाते हैं इनको और इनको कहते हैं कि आपको बीजेपी ने पैसा दिया कि आप अपने अगल बगल के जो लोग हो या फिर आपके गांव के जो लोग हैं वो लोग बीजेपी को वोट दे, बाबूलाल सोरेन जी को वोट दे, लेकिन आपके यहां से वोट नहीं मिला, इसलिए आपको जो पैसा दिया गया था या दिलवाया गया था उस पैसे को आप वापस कर दीजिए। इन्होंने कहा कि पैसे हम कैसे वापस कर सकते हैं, मेरे पास तो कोई पैसे है नहीं। सबसे पहला नंबर बात कि अगर बीजेपी ने या फिर बाबूलाल सोरेन जी के द्वारा पैसा दिया गया तो सबसे पहले तो चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि क्या किसी को पैसा देकर वोट खरीदने का अधिकार है। ये पैसा मांग रहे हैं तो कौन सा पैसा मांग रहे हैं? वो पैसा जो वोट देने के लिए दिया गया था, तो क्या ये कानूनन रूप से सही है? और अगर नहीं है तो पहले तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग इस पर संज्ञान नहीं लेंगे क्योंकि सरकार बीजेपी की है ना केंद्र में, तो इतना आसान नहीं होगा कि तुरंत संज्ञान लिया जाएगा। हालांकि चलिए, हमारा काम है कहना, हम कह रहे हैं। उसके बाद जब पैसा नहीं दिया जाता है, ये कहते हैं कि पैसा हम कहां से दे, तो उसके बाद इनको मारा जाता है 2 थप्पड़। ये एफआईआर कॉपी में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो है ये आरोप ये भी लगाए कि इनके छाती पर चढ़कर लातों से मारा गया, इनके गर्दन को दाबने का प्रयास किया गया, और इन्होंने जो कहा कि इनको जान से मारने का प्रयास किया गया। आरोप ये कि इनको बीजेपी वालों ने पैसा दिया बाबूलाल सोरेन जी को वोट देने के लिए, लेकिन वहां के लोगों ने जेएलकेएम को वोट कर दिया, बीजेपी के बाबूलाल सोरेन जी को वोट नहीं दिया, इसलिए इनको पीटा गया। अब जरा सोचने वाली बात है कि सबसे पहले तो पैसा दिया, ये गलत काम, और दूसरा नंबर जब वोट नहीं दिया, क्योंकि हमने कई बार वीडियो में कहा है कि जो प्रत्याशी आपको पैसा दे, हालांकि पैसा सब देता है वोट देने के लिए, मतलब जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो पैसे देती है, बांटती है, तो हमने भी कई वीडियो में कहा है कि अगर कोई पैसा देता है तो पैसा लेना है, लेकिन वोट उसे नहीं देना है। तो क्या तारापद महतो ने गलती किया? अगर कोई पैसा दे रहा है तो लेगा क्यों नहीं भाई? अब वोट देना मेरा अधिकार, मन होगा देंगे, नहीं मन होगा नहीं देंगे। तो फिर इनको पीटा गया और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर जब दर्ज हुआ उसके बाद एफआईआर की कॉपी दिया गया प्रेस को। अब प्रेस वाले जो है इस खबर को कैसे छापे हैं जरा पढ़िए। उल्दा की उप मुखिया के पति को लात घूसों से पीटा, गंभीर। उल्दा पंचायत की उप मुखिया आशा रानी महतो के पति तारापद महतो पर मंगलवार रात में एक शादी समारोह में जानलेवा हमला किया गया। लात घूसे से जमकर पिटाई की गई, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। रात में ग्रामीणों ने तारापद को गंभीर हालत में घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। अब जरा बताइए कि यहां पर जब नाम एफआईआर कॉपी में जब नाम लिखा हुआ था कि किसने पीटा, तो उनका नाम जो है पेपर में क्यों नहीं छापा गया? सीधे लिखा हुआ है कि जमकर पिटाई किया गया, किसने पीटा नहीं लिखा गया। सुबह जब घर पहुंचे तो फिर तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद गारूडी के निरामय हेल्थ केयर में भर्ती कराया गया। तारापद महतो पर घाटशिला उपचुनाव में भाजपा का पैसा लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के लिए काम करने का आरोप। अब बताइए, यह है हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो कह रहा है कि आरोप है कि भाजपा से पैसा लेकर जेएलकेएम के लिए काम किया, इसलिए जो है भाजपा वालों ने पीट दिया। जबकि नाम क्यों नहीं लिखा गया कि बीजेपी के किन किन नेताओं ने इनको पीटा, उनका नाम पेपर में क्यों नहीं छापा गया? और अगर भाजपा से पैसा लिया तो क्यों लिया? कौन से काम करने के लिए पैसा लिया गया? जाहिर सी बात है वोट देने के लिए पैसा लिया गया होगा कि हम वो बोले होंगे, बीजेपी वाले बोले होंगे पैसा लीजिए, अपने क्षेत्र में पैसा बांटिए और आप लोग जो है बीजेपी को वोट दिलवाइए। लेकिन हुआ यह होगा कि वोट जो है बीजेपी को नहीं मिला होगा, जेएलकेएम को मिल गया होगा, और इस नाम पर जो इनको पीट दिया गया। पेपर वालों में देखिए ना भी आगे। उधर बुधवार को जेएलकेएम के प्रत्याशी रहे रामदास मुर्मू अपने समर्थकों के साथ गारूडी थाना पहुंचे। सिर्फ समझने वाली बात है कि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी छुपा रहा है। इसी में रामदास मुर्मू भी लिखते हैं कि प्रेस को एफआईआर कॉपी देने के बाद भी इतना ही छापा है
तो आप सोच सकते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का क्या स्थिति है। आखिर क्यों उन बदमाशों का नाम को छिपाने का काम किया जा रहा है? बदनाम होंगे या कुछ और है? क्यों नहीं? जाहिर जब एफआईआर कॉपी में नाम लिखा हुआ है कि किन किन व्यक्तियों ने तारापद महतो को मारा, पीटा, लात घूसे से पीटा, तो ये लिख दिया गया कि जमकर पिटाई किया गया, लेकिन ये नहीं लिखा गया कि किसने पीटा, क्यों? बदनाम हो जाएंगे, बीजेपी की बदनामी हो जाएगी, बीजेपी का सच बाहर आ जाएगा। ज्योत्सना किरकिट्टा, स्क्रीनशॉट देखिए। अब जो भी जेल कैम का टुटपुचिया यूट्यूबर हमको दिख गया ना, जिस दिन जो भी मेरे बारे में गलत नैरेटिव फैलाया है, मेरे चरित्र पर सवाल किया है, पहले तो उसको इतना मारेंगे ना कि मार के अधमरा कर देंगे, उसके बाद कानूनी कार्रवाई करेंगे। पहले मारकर अधमरा किया जाएगा, ये धमकी है, पहले मारकर अधमरा किया जाएगा। और यह है आजसू की नेता जो आगे चलकर हमारे राज्य को आगे ले जाने की बात कहती है। नेता लोग ये बयान देते हैं कि मार के अधमरा कर देंगे, यानी कि संविधान का कोई मतलब नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि जो विकास कुमार महतो, जो आजसू के मीडिया प्रभारी थे, भाई साहब को उनकी भाभी जी ही मारी, घसीटते हुए ले गई, इसी के गुस्से में कि जब जेल कैंप की महिला नेत्रियों ने आजसू के मीडिया प्रभारी को जब ऐसे मारा, तो अब आजसू की भी जो महिला नेत्री है वो भी जेल कैंप के यूट्यूबर्स को मारेंगी। तो हमने तो पहले कल ही वीडियो एक बनाया जिसमें मैंने इसका निंदा किया है, मेरे फेसबुक पेज पर वीडियो जाकर देखिए। मैंने साफ साफ कहा कि इस तरीके से अगर मारा गया है, जेल कैंप के नेत्री ने अगर उनको पीटा है, तो ये गलत है, नहीं पीटना चाहिए। हालांकि इस पोस्ट को फेसबुक पर से डिलीट कर दी है ज्योत्सना किरकिट्टा दीदी जी। ये पोस्ट अभी फेसबुक पेज पर उनके नहीं मिलेगा, डिलीट कर दी है। मैं तो स्क्रीनशॉट रखता हूं ना। अब एक फोटो पोस्ट की है कि वो जो विकास कुमार महतो है उसको मारा गया है उसके प्राइवेट पार्ट पर, और ज्योत्सना किरकिट्टा दीदी जी इस पोस्ट को, फोटो को डालते हुए लिखी है, अब जरा जान ले आप, ये जो फोटो डाला गया है ये फोटो एआई से जनरेटेड है, ये फोटो ओरिजिनल नहीं है। ये जो इस लड़के के प्राइवेट पार्ट पर जो ये लात से मारा जा रहा है, ये एआई से जनरेटेड फोटो है, ये ओरिजिनल फोटो नहीं है। क्योंकि ये सोशल न्यूज A to Z चैनल का ये फोटो है। आप उस चैनल पर जाकर वीडियो पूरा देखिएगा, उस पूरे वीडियो में कहीं भी आपको नहीं दिखेगा कि उसके प्राइवेट पार्ट पे इस तरीके लात से मारा गया है। और अगर ऐसे मारा गया होता तो वो लड़का सीधा खड़ा नहीं होता। वहां पर मारने का मतलब है इंसान का मृत्यु हो जाना, वो मर सकता है। ये गलत फोटो है, एआई से जनरेट किया हुआ ये फोटो है। और उसके बाद इस फोटो को पोस्ट करते हुए ज्योत्सना किरकिट्टा दीदी जी लिखती है कि ऐसा ही मार जेल कैंप के प्रवक्ता अमित महतो को भी पड़ना चाहिए था, लेकिन उसको तो क्रांतिकारी और भावी विधायक घोषित कर दिया इन जेल कैंप वालों ने। और इनकी दीदी लोग भी खूब मजा ली है उस समय जब सब आदिवासी माँ बहनों को, और वो तो इस लड़के से भी बहुत ज्यादा आदिवासी महिलाओं के ऊपर गंदा गंदा वीडियो बनाकर डाला था। देखिए गलत बात है ज्योत्सना किरकिट्टा दीदी जी, अमित महतो ने सभी आदिवासी माँ बहनों पर वीडियो नहीं बनाया था। उसने वीडियो बनाया था आपके ऊपर, ज्योत्सना किरकिट्टा दीदी जी के ऊपर और निशा भगत जी के ऊपर। वो किसी भी पर्टिकुलर सभी आदिवासी माँ बहनों को गाली देकर वीडियो नहीं बनाया था, ये सब जानता है। और ये आप गलत मत कहिए, आप गलत लिख रही हैं। गाली गलौज अभद्र टिप्पणी, हाँ, गाली गलौज अभद्र टिप्पणी, वैश्य जैसे शब्द का प्रयोग किया गया था, तो कानूनी कार्रवाई हो रहा है, वो जेल में है अभी। अगर उसने गलत किया है तो उसको जेल है, कानून है। मार कर अधमरा करने का कोई कानून नहीं। वो तो हमारे अंदर आदिवासी का खून है कि जब उसको बंगाल से खोज कर सामने भी लाया गया तब भी हम हाथ नहीं उठाएं। हम चाहते तो उसको वहां पे मार के हीरो बन सकते थे, हीरोइन बन सकते थे, लिखना चाहिए था हीरो ने। और काफी मीडिया भी था वहां पे, बस उसका माँ बहन उसको मार खाते हुए देखेंगे तो उनको कैसा लगेगा, यही सोचकर छोड़ दिए और कानून के हवाले कर दिए। वहां पे हम भी मार सकते थे और वहां पे मेरे साथ पूरा आदिवासी संगठन भी था, लेकिन उस समय कानून का सम्मान किए और हाथ नहीं उठाएं, क्योंकि उससे पहले हम एक इंसान है और सभी इंसान में मानवता होनी चाहिए। और दूसरी बात कि हम आदिवासी लोग हैं, सीधे और सच्चे लोग हैं। देखिए सीधे और सच्चे लोग कुर्मी भी है, आदिवासी लोग सीधे और सच्चे हैं तो कुर्मी महतो भी सीधे और सच्चे हैं।
कोई बुरा नहीं, ना आदिवासी बुरा है ना कुर्मी बुरा है। अब बुरा कौन है? बुरा है उनको भड़काने वाला लोग। अब ठीक है, ये अगर विकास कुमार महतो को पीटा गया तो इसका मामले का पूरा सच भी जानिए। दरअसल ये मामला किसी जेलकेम और आजसू का नहीं, ये मामला है वो लड़का देवर लगता है और ये जो इनको घसीट रही है ये उनकी भाभी लगती है। तो इनका ये रिश्ता है, खून का नहीं रिश्ता है, लेकिन इनका रिश्ता है। और अमित महतो और ज्योत्सना केरकेट्टा का कोई रिश्ता नहीं था। ज्योत्सना केरकेट्टा अपना आदिवासी है और अमित महतो कुर्मी है, दोनों अलग, उनका कोई रिश्ता नहीं था। तो आप वहां पर मार नहीं सकते, हालांकि मार यहां भी नहीं सकता है कोई। मैं मारने का, हिंसा का समर्थन कभी नहीं करता हूं, मैंने मारा, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया कि ये गलत है, मारना नहीं चाहिए। लेकिन खुलेआम अगर ज्योत्सना दीदी धमकी दे रही है तो चलिए, अब उनका राज है, मारिए पीटिए कीजिए। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दरअसल ज्योत्सना केरकेट्टा दीदी जी जो बोल रही है ना, वो इसलिए बोली है, वो इसलिए लिखी होंगी क्योंकि जब आजसू के मीडिया प्रभारी को पीटा गया जेलकेम के नेत्रियों द्वारा, तो जाहिर सी बात है कोई भी गुस्सा होगा, उसके बस में लिखा गया। कानून बना है, अब देखते हैं कानून किसके लिए बना है। आप लोग अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमने जो खबर थी वो आपको दे दी। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।